प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज आप सभी को सद्गुरु प्रभु के अनन्य शरण शिष्य हंस हंसनी एवं विशुद्ध आत्मा एवं जिज्ञासुगण आप सभी बहुत ही हर्ष और उल्लास का यह विषय है कि सद्गुरुदेव प्रभु ने हमारे अनंत श्री सद्गुरुदेव प्रभु ने हम सभी को एक ऐसी धार और ज्ञान से जोड़े और अपनी अनुभव को अपनी संपूर्ण अनुभव को एक ऐसे धरोहर में पिरो दिए जिससे कि आज समस्त जनमानस को इस स्वरवेद के माध्यम से सभी का जीवन और अपने मूल्य लक्ष्यों की प्राप्ति जो बहुत जन्म जन्मांतर से भटके हुए जीव जनों को प्राप्त नहीं होता, आज इस धराधाम पे उपस्थित इस धरोहर से आप सभी आत्मा हंस हंसनी एवं जिज्ञासुगण मेरे समस्त सद्गुरु प्रभु के शिष्य सभी इसका लाभ ले रहे हैं। इस सद्गुरुदेव प्रभु की अनंत महिमा का वर्णन शब्दों में जितना किया जाए उतना बहुत ही कम होगा। हमारे सद्गुरुदेव प्रभु ने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर जो अध्यात्म की अनुभूति को उन्होंने अपनी उपस्थिति को आध्यात्मिक उपस्थिति को जो इस स्वरवेद में पिरो दिए, जो कि आज हम सभी इसका श्रवण और लाभ लें और इसको इतना शेयर करें जिससे कि संपूर्ण जनमानस में यह स्वरवेद की दो दोहाएं हैं वे गुंजयमान हों और आध्यात्मिक जो हमारे सद्गुरुदेव प्रभु का संकल्प है आध्यात्मिक राज्य बनाने का, वो संकल्प पूर्ण हो। अध्यात्म जो है संपूर्ण विश्व में अध्यात्म का ध्वजा लहराए, जिससे कि सात्विक विचारधारा सात्विक सिद्धांत का प्रचार प्रसार हो और सभी सद्गुरुदेव प्रभु के हंस हंसनी इस प्रचार प्रसार को जितना हो सके श्रवण करें और इसको शेयर करें, जिससे कि संपूर्ण जनमानस इसका लाभ ले। तो आइए हम सभी सद्गुरु द्वारा रचित स्वरवेद भाष्य के कुछ दोहे का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुरति निरति मन पवन को एक व्यक्ति कर राख, रमिता धवनी स्वरतान को अनुभव गति गम राख, रमिता धवनी स्वरतान को
अनुभव गति गम राख। हे हंसो, हे जिज्ञासु, सदगुरु देव की जो योग युक्ति भेद रहस्य है, जिसके द्वारा मन, पवन, सुरति और निरति को एक में संयत करके अक्षर ध्वनि के राग को प्राप्त कर चेतन अनुभव युक्ति से अपनी चेतना को शब्द मंडल में स्थिर करें ने का उपदेश सदगुरु देते हैं। जो अक्षर पारणी शब्द सार शब्द का मंडल है, जो मन और पवन, सुरति, निरति के स्थिर होने पर अनुभव में प्रत्यक्ष प्रतीत होता है, स्पष्टतः दिखाई देता है। योगी निज संकल्प से हृदय अन्य प्रकाश, दृश्य अनेको धाम को अनुभव दर्श विकास, दृश्य अनेको धाम को अनुभव दर्श विकास। हे हंसो, हे जिज्ञासुओं, जो योगी जन होते हैं उनके अपने निज संकल्प से दूसरे के हृदय में अपनी चेतन प्रकाश प्रदान कर योग की अनेक स्थितियों का दर्शन कराकर अनुभव में चेतन विकास की प्राप्ति कराते हैं। और वे ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु अधिकारी आत्मा में अपने निज शक्ति के प्रभाव से उसकी अज्ञान अंधकार को दूर कर उसकी अज्ञान की ग्रंथि को खोलकर आत्मा, अक्षर और परब्रह्म का दिव्य दर्शन करा देते हैं। यह जो है प्रत्यक्ष अनुभूति विज्ञान है, जिसके दाता सद्गुरु जन अपने अधिकारी अनन्य शरण भक्त की ताई इसका प्रयोग करते हैं। और यही दिव्य दृष्टि का प्रकाश है, जिससे योगी लोग करते आते हैं और करते हैं, जिसकी चर्चा सद्गुरुदेव ने की हुई है। तत्व ज्ञान साबुन बने पानी सुमिरन व्यक्ति, अशुद्ध होता है आत्मा शब्द मिलन में मुक्ति, शुद्ध होता है आत्मा शब्द मिलन में मुक्ति। हे हंसो, हे जिज्ञासु, आत्मा के चेतन शुद्ध विकास के लिए तत्व ज्ञान का साबुन एवं सुमिरन व्यक्ति का जल है, जिसके जल प्रपात से आत्मा का कलमश मोह नष्ट हो जाता है। आत्मा उस ब्रह्मामृत प्रवाह में स्नान कर पवित्र होकर शब्द में मिल जाती है, जिससे जरा मरण आवागमन भव चक्र छूटकर जीव मुक्त होकर परमानंद का उपभोग करता है। विहंगम के सुमिरन द्वारा ही आत्मा का कलमश एवं मोह आवरण क्षय हो जाता है और योगी उस ज्ञान गंगा में स्नान कर परम पवित्र हो बलवान हो जाता है और अपने शुद्ध पराक्रम से परब्रह्म को प्राप्त कर कृत्य होता है। यही विहंगम योग के सुमिरन का महत्व है। इसे अनुभवी भेदिक संत जन विहंगम योगी समझते हैं। शुद्ध ज्ञान से आत्मा प्रेम भक्ति वह गंग, देव सदा फल शब्द का निर्मल चढ़ता रंग, देव सदा फल शब्द का
निर्मल चढ़ता रंग। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, योग अभ्यास द्वारा आत्मा का प्राकृतिक मल दूर हो जाता है। जब योग विज्ञान में समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं, तब आत्मा पवित्र हो जाती है, और उस काल में आत्मा के पवित्र होने से शुद्ध प्रेम और विशुद्ध भक्ति रूपी चेतन गंगा आत्मा में प्रवाहित होने लगती है, और उस अवस्था में शब्द परम पुरुष का पवित्र आनंद उपलब्ध होता है, और निर्मल विशुद्ध रंग चढ़कर आत्मा को अपना स्वरूप बना लेती है। तब आत्मा मायिक ममत्व एवं मोह बंधन से छूटकर वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर चेतन शब्द रस में लीन होकर सदैव के लिए निमग्न हो जाती है। अव्याहत चेतन परमानंद की प्राप्ति से समस्त दुख की निवृत्ति और चेतन निज अव्यय पद की प्राप्ति होती है। यही विहंगम योग की चेतन भक्ति का पवित्र स्वरूप है। इस अष्टम अध्याय में अक्षर ब्रह्म और उसकी रचना विधि, चेतन सुरति, सुमिरन, एकादश द्वार, अक्षर प्रकाश और सद्गुरु नियम को पालन की मर्यादा, और अंत में अवधूत वृत्ति का वर्णन सद्गुरुदेव प्रभु ने पवित्र आत्मस्वरूप की महिमा बताई है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।